हाय फ्रेंड, केजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा आज ये पहला वीडियो है जो बीए सेकेंड ईयर के ऊपर है। ख़ास बात तो ये है कि सबसे पहले मैंने पॉलिटी का ही वीडियो बनाना शुरू किया है। आज ये जो है पॉलिटी का पहला चैप्टर का ये पहला पॉइंट है, भारत का संविधान। अर्थ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बीए के जो बच्चे हैं ज़्यादातर जो हैं वो यूपीएस से ही तैयारी करते हैं, तो यूपीएस में ही भारत का संविधान सर्वप्रथम दिया जाता है। इसी वजह से हम लोग पहले भारत के संविधान के बारे में जान लेते हैं। तो हम इसके अर्थ के बारे में जानते हैं। संविधान आंग्ल भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ संरचना होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि मानव शरीर की संरचना उसके संगठन से होती है, उसी प्रकार राज्य की संरचना संविधान से निर्धारित होती है। अगर मैं इसको ईजिली वे में समझाऊं तो मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे हमारे शरीर में जो नसें होती हैं हमारे शरीर के हर मसल्स को बांध कर रखती है और एक आकार देती है, उसी प्रकार जो हमारा जो संविधान है वो राज्य को बांध कर रखती है और उसे एक आकार देती है, जिस कारण जो है राज्य अपनी मनमानी नहीं कर पाता है। ठीक, परिभाषा इसकी चर्चा कर लेते हैं। परिभाषा को परिभाषित करते हुए दो मत इस प्रकार हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि संविधान को परिभाषित करते हुए दो विद्वानों का मत इस प्रकार है। ठीक, ऐसे भी सही है, वैसे भी सही है। अब विचारों को देख लेते हैं। अरस्तु के अनुसार संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। ठीक, संविधान जो है, संविधान से ही हमारी देश चलता है, संविधान से ही हमारे नागरिक सुखी हैं। ठीक है, और संविधान के कारण ही जो हमारी जीवन पद्धति है उसको भी हम लोग एक स्थिरता बनाए रखे हुए हैं। ठीक है, तो अरस्तु का कहना यही है। गेटल के अनुसार वे मौलिक सिद्धांत जिसके द्वारा किसी राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है वो संविधान कहलाता है। जैसे कि हमने अर्थ में ही यह समझ लिया है कि जिस प्रकार से हमारी नसें होती है, शरीर को संरचना दे देती है बांध करके, उसी प्रकार जो है राज्य को संविधान बांध करके एक संरचना दे देती है। गेटल का कहना यही है। इसकी विशेषताओं की चर्चा करें तो भारतीय संविधान एक विस्तृत लिखित दस्तावेज है जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में केवल 9 ही अनुच्छेद हैं। इससे क्या होता है ना कि जो एग्जामिनर होता है ये पता लगा लेता है कि आपको अपने भारत के संविधान के अलावा और भी किसी देश के संविधान के बारे में जानकारी है, तो इस प्रकार से आपको जब भी मौका मिले तो आप तुलना कर दिया कीजिए दूसरे देश के साथ। ठीक है, और हम इस वीडियो के बाद भारत के संविधान के ख़त्म होने के बाद भी हम सारी अन्य देशों के संविधान के बारे में चर्चा करेंगे और हमको बता देंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बड़ी गर्व से कहते हैं कि भारत का संविधान पूरे विश्व के संविधान से छनकर बना है। यह अपने आप में एक अनोखा संविधान है जो भारतीयों के लिए अमृत के समान है। बात तो सही है, जो हमारा संविधान जो है पूरे देश के संविधान से छनकर बना है। जो चीज़ें अच्छी थी, जो प्रक्रियाएँ अच्छी थी, जिससे हमारे नागरिकों, यहाँ भारत के नागरिकों को प्रॉफिट होता था, जिससे हमारे भारत के नागरिक बहुत ही प्रसन्न होते थे, उन सारे संविधान को दूसरे संविधान में से निकाल करके अपने संविधान में डाल दिया गया ताकि उसका जो लाभ है हमारे भारत के नागरिक भी उठा सकें। ठीक, इसकी विशेषता बताते हुए अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। ठीक, भारतीय संविधान की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेटर है, क्योंकि अगर आपको अच्छा नंबर गेन करना है एग्जामिनर से तो आपको ऐसे डायग्राम बनाना होगा। और आप खुद भी देख सकते हैं कि डायग्राम बनाने से क्या हो रहा है, आपका जो लुक है, जो कॉपी का लुक है, बहुत अच्छा भी दिख रहा है और बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है, जो एग्जामिनर को अपने तरफ खींचेगा। ठीक है, इस तरह आप करेंगे तो आप अच्छा नंबर पा सकेंगे। ठीक, तो अपने हम विशेषताओं को अब मतलब बताने के लिए तैयार हैं। ठीक है, कठोर व लचीला संविधान क्या होता है। हमारा भारत का संविधान जो है कठोर लचीला क्यों है? कठोर इसलिए है क्योंकि जब राष्ट्रपति का जो चुनाव का प्रक्रिया होता है ना, उसमें संशोधन करने के लिए या फिर स्वयं संविधान में संशोधन करने के लिए आधे राज्यों की सहमति होनी है। लेकिन लचीला संविधान क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है जब राज्य के नाम को बदलना हो, उसके सीमा क्षेत्र को बदलना हो तो लचीला होता है, लचीला संविधान कर दिया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो भारत का जो संविधान है ना वो कठोर भी है और लचीला भी है। ठीक, हम अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं।
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक, क्या होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न? जब हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन जो संविधान जो था ना वो ब्रिटिशर्स का था। इसी वजह से हम लोग को पहले डोमिनियन राज्य कहा जाता था। लेकिन जब 26 नवंबर 1950 को हमारा देश पूरे तरीके से स्वतंत्र हो गया, तभी से हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाने लगा। ठीक, एकाही नागरिकता आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि एकाही नागरिकता कैसी विशेषता है भी ये भी विशेषता। देखिए, अमेरिका में जैसे दो नागरिकता लगती है। एक, अमेरिका में जाएंगे तो नागरिकता होगा, और जिस राज्य में आप रहेंगे उसकी भी नागरिकता आपको लेना होगा। ठीक है। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी हमारा राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो केवल जो है राज्य को दिया गया है, जो राज्य की इच्छा पर डिपेंड है। इसमें एक पॉइंट बता देते हैं, समान सिविल संहिता। ठीक है, ये केवल राज्य के ऊपर डिपेंड है कि वो नागरिकों को दे या ना दे। ठीक, अब राष्ट्रपति के वीटो पावर के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति का जो वीटो पावर है वो 3 प्रकार की है, लेकिन जो विदेश में है वो 4 प्रकार की होती है। ठीक है, राष्ट्रपति का वीटो पावर 3 प्रकार का कौन कौन सा है? एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंडिस वीटो और तीसरा पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो उस विधेयक को पूरे तरीके से रद्द कर सकते हैं। ठीक, और सस्पेंडिस वीटो क्या होता है? अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है और राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं तो उसी को ही सस्पेंडिस वीटो कहते हैं। पॉकेट वीटो क्या होता है? जब राष्ट्रपति को जब वो विधेयक समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो उसको पॉकेट वीटो का मतलब अपने पास संरक्षित रख लेते हैं, कहते हैं कि इसको हम बाद में विचार करेंगे। ठीक, इसी प्रकार से फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं, ज्ञानी जैल सिंह हमारे राष्ट्रपति थे पहले। उन्होंने जो है पत्र जो लेखन उसको उसमें संशोधन अधिनियम आया था। ठीक है, उसमें क्या था, डाकिए के पास जो लेटर भेजा जाएगा उसको डाकिया पढ़ सकता था। इसी वजह से वो राष्ट्रपति को पसंद नहीं आया, और सच में ये बात सही है कि किसी का भी लेटर नहीं पढ़ना चाहिए। इसी वजह से ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया, उसको रद्द कर दिया, मतलब अपने पास पॉकेट वीटो रख लिया, कहा कि मैं इस पर बाद में विचार करूँगा। ठीक, निवारण निरोध क्या है? निवारण निरोध जो है हमारे मूल अधिकार में ही आता है, आर्टिकल 22 में है। ठीक है, इसके निवारण निरोध क्या होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिससे समाज जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। ठीक है, और उसको जो पुलिस है बिना वारंट, बिना दलील, बिना वकील के उसको गिरफ्तार करके 3 महीने से या फिर 6 महीने तक जेल में बंद रख सकते हैं। जैसे कश्मीर में 370 हट रहा था तो वहाँ के नेता जो विरोध कर रहे थे, इसी वजह से ऊपर से आदेश आया कि इन लोगों को नज़रबंदी कर लिया जाए निवारण निरोध के तहत। ठीक, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। वयस्क मताधिकार क्या है? आप सभी जानते हैं कि 18 यहाँ पर एक संविधान में एक विशेषता, बहुत बड़ी विशेषता ये है कि वयस्क मताधिकार, यानी कि 18 से उम्र की आप हो जाते हैं तो आप भी मत दे सकते हैं। ठीक, मूल अधिकार व कर्तव्य क्या है? मूल अधिकार ये आपके आगे क्वेश्चन में भी आएगा, इसको मैं और डिटेल में बताऊंगी, फिलहाल अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। मूल अधिकार क्या? ये नागरिकों को एक अधिकार दिया गया है। ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों संबंधी अधिकार। आज मतलब 7 प्रकार के अधिकार थे, लेकिन अब एक प्रकार का संविधान अधिकार हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को अब केवल 6 ही अधिकार है। ठीक है, कर्तव्य की बात क्या करें? कर्तव्य की बात यही है कि हमारा जो कर्तव्य बनता है अपने राष्ट्रीय चिन्ह को सुरक्षित रखे, अपने जो भाई बंधु चारा बनाए रखे, सबसे सार्वजनिक संपत्ति का ध्यान रखें। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षित रखें। ऐसे बहुत से टॉपिक है, ये सारे जितने पॉइंट्स हैं ना, ये सारे पॉइंट आपके आगे चलकर क्वेश्चन में बन के आएगी। इस सबको मैं अपनी डिटेल बहुत ही अच्छे से डिटेल से आप लोग को समझाऊंगी। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आपको और भी मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।